हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई कहानी लेकर। आप सब लोग अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, तो नई कहानी सुनना शुरू करें। चलिए, ये कहानी है ताला और चाबी। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। एक बार एक शहर में बहुत बड़ा सेठ रहता था, जिसकी सोने की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान में बहुत सारे सोने चांदी के गहने, पैसे, जेवरात, बहुत सारा सामान। तो उसने अपनी दुकान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेश से एक बहुत मजबूत, बहुत सुंदर और बहुत महंगा ताला मंगवाया और अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। जो भी दुकान में आता उस ताले की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। ताला था ही इतना खूबसूरत। कुछ दिन तक यही सब चलता रहा। लोग आते, ताले की तारीफ करते और चाबी वहीं ड्रॉअर में पड़ी रहती। कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। चाबी को लगता था कि मैं भी इतनी चमचमाती हुई, इतनी ही सुंदर हूँ, पर लोग मेरी तारीफ करना तो छोड़ो, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। उसने ताले से बोला कि ताले, अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी लोग मेरी तरफ ध्यान न देकर सिर्फ तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं। ताला बोला, ऐसा कुछ नहीं है। कौन पूछता है तुम्हें? सारा दिन ड्रार में पड़ी रहती हो, 2 मिनट के लिए काम आती हो बस। ये सुनते ही चाबी बोली, अगर मैं ना रहूं तो तुम भी किसी काम के नहीं रहोगे, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। उन दोनों में ये बहस काफ़ी देर तक चलती रही। शाम हुई। सेठ ने ताला लगाया, चाबी अपनी पॉकेट में डाली और चल दिया घर की तरफ। रास्ते में चलते चलते चाबी ने सोचा कि मुझे ताले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब सेठ सड़क पर चल रहा था तो चाबी उसकी पॉकेट से उछलकर नीचे गिर गई। सेठ ने ध्यान ही नहीं दिया, वो चुपचाप अपने घर आ गया। लेकिन हाय रे किस्मत, सेठ के बिल्कुल पीछे एक चोर आ रहा था। उसने इतनी चमचमाती और खूबसूरत सी चाबी देखी तो झट से उठा लिया और अगले दिन ले जाकर धातु गलाने वाली फैक्ट्री में जाकर उसको बेच दिया। सुबह जब ताला खोलने की बारी आई तो चाबी ना मिली। काफ़ी देर तक ढूंढा गया, लेकिन चाबी के ना मिलने से दुकान तो नहीं बंद रह सकती थी। फटाफट से ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया। ताले वाले ने आकर ताले को काट दिया और दुकान खोल ली गई। अब ताला किसी काम का नहीं रहा और वो चाबी धातु गलाने वाली फैक्ट्री में एक बड़े से लोहे के बर्तन में डालकर पिघलाने के लिए रख दी गई। अब तो चाबी बहुत पछता रही थी कि ताले को सबक सिखाने के चक्कर में अगर वो ऐसा कदम ना उठाती तो आज सही सलामत होती। और उधर ताला भी अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहा था कि अगर मैं चाबी के साथ झगड़ा ना करता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब दोनों यही सोच रहे थे कि अगर हम मिलजुल कर रहते, झगड़ा ना करते तो कितना अच्छा होता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।